कटोरी चाट के लिए कटोरियाँ बनाना आपको मुश्किल लग रहा है या आपसे बन नहीं पा रहे, या आप इसे बनाकर कैसे सेव कर सकते हैं। घर की बहुत ही आम चीज़ों से बनाकर इसे सेव करना और इसको बहुत ही आसानी से बनाना आप सीखेंगे आज की वीडियो में। ये वीडियो होने जा रही है आपके लिए बहुत ही स्पेशल। वीडियो को बगैर स्किप किए आप पूरा देखें ताकि आप भी ये ज़बरदस्त सी परफेक्ट कटोरी घर पर बना सकें। तो चले आए हम इस ज़बरदस्त सी कटोरी चाट के लिए कटोरी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे को हमेशा छान कर इस्तेमाल करें। इसमें मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें आधा चम्मच अजवाइन ऐड कर दी है और इसके साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक, और इसको हाथों की मदद से हम अच्छी तरह से रब करते हुए इसमें मिक्स कर लेंगे। कटोरी को लंबे अरसे के लिए सेव करने के लिए आपने इसमें घी ऐड कर लेने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मलना है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। मलने के बाद आपने ये देखना है कि इसकी बाल बन रही है, तो ये परफेक्ट मिक्स हो चुका है। अगर इसमें घी आपको कम महसूस हो तो आप मज़ीद घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर परफेक्ट घी ऐड किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेंगे और उसकी मदद से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। जैसे कि नॉर्मल हम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने इसको गूंथ लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसकी अच्छे तरीके से डो तैयार कर ली है। अब हम इस डो को कुछ देर के लिए रेस्ट देंगे। डो के ऊपर हम हल्की सी ऑयलिंग कर लेंगे और इसको कवर करके तकरीबन आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारी डो बिल्कुल रेडी है। आधा घंटा रेस्ट दे लेने के बाद हमारी डो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, और अब हम इसके बना लेंगे पेड़े। कटोरियाँ बनाने के लिए चाय हिलाने वाला चम्मच इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ ही हम ये कटोरी इस्तेमाल करेंगे जो कि हर ही घर में मौजूद होती है। अब हमने पेड़े जो तैयार किए थे उनको बेल लेंगे। तो बेलते हुए इस बात का ध्यान रहे कि हमने बहुत ही थिन नहीं बनाने। अगर आप ज़्यादा थिन बनाएंगे तो आपकी कटोरी भी बहुत थिन बनेगी। आपने इसको थोड़ा थिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रोसेस से मैं ये कटोरी के ऊपर चिपका रही हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही चिपकानी है। बहुत ही आसान और इजी प्रोसेस जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लो बजट के साथ बहुत ही आसानी से रेसिपी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटोरी को फिनिशिंग देने के लिए हम इसके किनारे छुरी की मदद से काट लेंगे। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिए। सॉरी, यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई हूँ कि कटोरी के ऊपर ये रोटी चिपकाते हुए उससे पहले हमने कटोरी को ऑयलिंग कर ली थी, ऑयल से ग्रीस कर लिया था ताकि ये इससे आसानी से अलग हो सके। तो यहाँ पर हम ये मेन स्टेप है, इसका फोक की मदद से आपने इस पे होल बना लेने हैं ताकि ये कटोरी फूले नहीं। होल आपने मस्ट करने हैं, नहीं तो आपकी कटोरी फूल जाएगी। जो चीज़ें हमें देखने में मुश्किल लगती हैं हम इजी तरीके से उसे घर पर बना सकते हैं, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक का ख्याल रखते हुए। तो वे बस यहाँ पर हम बनाएंगे चाय वाले चम्मच के ऊपर कटोरी, जो साइज़ में थोड़ी छोटी भी होगी और ज़बरदस्त सी बनेगी। इसको भी हम ऑयल से ग्रीस करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर ये मैदे की जो रोटी हमने बनाई है वो रखेंगे और इसको प्रेस करते जाएंगे और आराम से इसके किनारे काट लेंगे। कटोरी को आप जितने ही आराम और सुकून से बनाएंगे उतनी ही इसमें फिनिशिंग आएगी और ये खूबसूरत लगेगी। तो भी बस यहाँ पर हमने किनारे इसके काट लिए हैं और एक मरतबा फिर से हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसके साथ चिपकी रहे, और फोक की मदद से इसको होल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सी कटोरी हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। और अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए जो टिप्स हैं उनका ख्याल रखिएगा। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना, नॉर्मल मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको गर्म करना है और इसके बाद हमने यूँ इसमें कटोरी डाल देनी है। कटोरी डालने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं वो चाय वाले चम्मच के साथ ही इसका ऑयल जो है कटोरी के अंदर डाल रही हूँ ताकि कटोरी अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। तो यहाँ पे हम चिमटे की मदद से दूसरी कटोरी पर ऑयल डालेंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। और आपने देखा कि बहुत ही आसानी के साथ हमारी चम्मच निकल चुकी है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप ये कटोरियाँ घर पर बनाकर बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मज़ेदार और आई कैची चाट जो है घर पर रेडी कर सकते हैं। कटोरी के एक साइड पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसको आराम से पलट देंगे। ये काम आपने बहुत ही एहतियात से करना है ताकि दूसरी साइड से भी कटोरी अच्छी तरह पक सके। कटोरी को असेंबल करने और इसको चाट बनाने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह जल्द आएगी, आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि ज़बरदस्त सा कटोरी चाट आप घर पर बनाएं और इंजॉय कर सकें। तो आपने देखा हमने बहुत ही ईजी और ज़बरदस्त सी कटोरियाँ आपके सामने रेडी की हैं ताकि आप भी इनको आसानी से बना सकें।
चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। तो ये ज़बरदस्त सी कटोरी चाट की रेसिपी भी आपके लिए जल्द आ रही है, आप इसको भी देख लीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।